नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी पचगाई में विद्यार्थियों को लिए देखिए किस प्रकार शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद किया गया, जिसमें जहां शिक्षकों द्वारा सरकार की योजनाओं के विषय में अभिभावकों को बताया गया, तो वहीं बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार क्या क्या कदम और क्या क्या सुविधा दे रही है ये भी बताया। तो वहीं अभिभावक की ओर से शिक्षा को और मजबूत करने के सुझाव दिए गए। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को संवाद कार्यक्रम के दौरान समझाया गया कि उनके बच्चे किन क्षेत्रों में बेहतर कार्य कर सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में मॉडल बनाकर विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्रधान इंचार्ज ईश्वर देवी अरोरा, मनीष दीक्षित, कृष्ण ऋषि कुमार और आपको बता दें मनीष शर्मा, प्रतिभा गौतम आदि उपस्थित रहे। जानिए क्या कुछ बोले सभी यहाँ मौजूद अभिभावक और अध्यापक और विद्यार्थी। परिचय देते हुए आज यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम है? जी, मेरा नाम प्रतिभा गौतम है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी पचगाई से हूँ। ये हमारी प्रधानाध्यापक हैं ईश्वर देवी अरोरा जी, और ये हमारी शिक्षा मित्र सहायक हैं हमारी गीता शर्मा जी। तो यहाँ पे आज गवर्नमेंट के अनुसार एक आयोजन किया गया है। आई थिंक ये मुझे लगता है पहली बार ही ऐसा आयोजन किया गया है, जो कि बहुत एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, जिसमें कि हमारे इस प्रोग्राम को मेगा पीटीएम के नाम दिया गया है, जिसमें जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके माता पिताओं को बाकायदा कार्ड दे के आमंत्रित किया गया है। उनके लिए स्पेशल कार्ड बनाए गए हैं गांव में बांटने के लिए, जो हमने खुद तैयार किए हैं। उसके थ्रू उन्हें इनवाइट किया गया है स्कूल में आने के लिए, स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए कि किस तरीके से हम अपनी जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से उसमें सुधार कर सकते हैं। तो वो एक हमारे अध्यापक और जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा संबोधन हो जाएगा, संबोधन का कार्य करेगा कि वो भी अपनी कुछ हमें अपनी बातें बताएंगे कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए, और हम भी उन्हें अपना कुछ बता पाएंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या हमारी जो भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ आ रही हैं, अच्छी अच्छी पहल आ रही हैं, आप उनसे जुड़िए और उचित प्रकार से इस जो हमें सरकार द्वारा शिक्षा दी जा रही है बच्चों को फ्री में, उसका लाभ उठाइए। और क्या बताया जा रहा है, अगर बात की जाए बताया क्या क्या जा रहा है? बताया ये है कि मेगा पीटीएम में यही है कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे सरकारी स्कूलों से धीरे धीरे संख्याएं उनकी कम होती जा रही हैं। तो उन पहलुओं को भी समझना है कि क्यों कम हो रही हैं, उनकी चीज़ों को भी जानना है, हमें उनकी शिकायतों को भी जानना है, उनकी चीज़ों को भी सुनना है, और हमें अपनी चीज़ें भी बतानी है कि हम किस किस तरीके से उस शिक्षा में और ज़्यादा बेहतरीन सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों को यहाँ तक हम तक जोड़ पाएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए अब बहुत अच्छा हो रहा है स्कूल में। तो बस इन्हीं सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए एक मेगा पीटीएम जो जनप्रतिनिधि हैं और जो अध्यापक गण हैं उनके बीच सीधे एक तरीके से आप मान सकते हैं सीधे संबंध को दर्शाया जा रहा है कि आपके बीच में कोई मीडिएटर ना हो के आप सीधे इस प्रोग्राम के तहत आप अपनी बातों को सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा सकते हैं। जी सर, आप अपना परिचय देते हुए यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम है? मेरा नाम मनीष कुमार दीक्षित है। मैं सहायक अध्यापक हूँ उच्च प्राथमिक विद्यालय पट्टी पचगाई में। आज सरकार की पहल पर स्कूल में वार्षिकोत्सव और मेगा पीटीएम का आयोजन हो रहा है, जो कि बताया जाएगा अभिभावकों को पूरे जो कि सरकार की नीतियाँ हैं जो शिक्षा के प्रति हैं वो बतानी है, और कैसे बच्चे स्कूल में आएँ, कैसे रजिस्ट्रेशन बढ़े, नामांकन बढ़े, उनके बारे में जो सुविधा बच्चों को दी जा रही है, जो पैसे आते हैं इसको खाते में डायरेक्ट डीबीटी के जरिए, वो पैसा कैसे पहुंच रहा है, क्या हो रहा है, और सरकार क्या क्या सुविधा ला रही है। जैसे अब ज़्यादातर स्कूलों में टीवी लगा दी गई हैं जिससे कि बच्चे डायरेक्ट प्रोग्राम देख सकें। टैबलेट दिए गए हैं जिनमें जो योजनाएँ वो आती हैं सभी। कई कार्यक्रम हैं सरकार लेकर इस समय कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं?
शिक्षा को लेकर तो देखा जाए तो ये तो कायाकल्प योजना ही लगाई है, जो कि योगी सरकार की बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत हर पंचायत में जो भी स्कूल है, जो पंचायत जो भी विकास कार्य करेगी उसमें उसका 20% कम से कम स्कूलों में लगाना होगा। और जो कंपोजिट ग्रांट आती है उसमें भी इसको अलग अलग दिया गया कि किस मद में कितना पैसा खर्च किया जाए, उससे भी डेवलपमेंट हो रहा है। और ग्राम प्रधान हैं वो भी कर रहे हैं। और सरकार का ये योजना है कि जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, एमएलए एमपी जो भी हैं, अपना एक इस विद्यालय गोद लें। और गोद लेने के साथ साथ उसका गोद ही नहीं लेना है, उसका विकास भी करना है। नहीं होता ये है कि जनप्रतिनिधि विद्यालय को किसी ने गोद लिया है? अभी तक तो नहीं लिया है किसी ने, और ले ले तो अच्छा है, क्योंकि गोद में ले लेते हैं तो गोद बहुत से तो विद्यालय गोद में ही रह जाते हैं, चल भी नहीं पाते। लेकिन चलाएं, उनको विकास कार्य करें। तो ये निपुण भारत योजना चल रही है, जिसके तहत 1, 2, 3 के बच्चे हैं जो उनको निपुण बनाया जा रहा है, विद्यार्थी निपुण हो रहे हैं। लगभग यूपी सरकार ने के देखा जाए तो बहुत विद्यालय हैं जो निपुण घोषित हो चुके हैं। और एग्ज़ाम भी होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, एक नेट परीक्षाएँ भी होती हैं। और अब प्राथमिक विद्यालय के जो भी बच्चे हैं उनके वो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको प्रति माह जब तक वो 12th में पढ़ेंगे, उनको जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उसमें प्रति माह 1000 रुपये मिलते हैं उनको, जिससे कि वो स्वयं पढ़ सकें अपने पैसों से ही। ये मिलता पैसा। मेरा नाम आयुष है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। ये हमारे द्वारा 2 प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। ये ग्रहों को मिला के गैलेक्सी बनाई गई है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये सूरज और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है। ये वर्किंग मॉडल है और वो वाला भी वर्किंग मॉडल है। क्या कार्य रहते हैं इनके, क्या कुछ कहना चाहोगे इनके बारे में? इसमें दिखाया गया है कि कब सूर्य ग्रहण और कैसे चंद्र ग्रहण होता है। और ये आपके सामने रखा है। ये इससे हमें पता चलता है कि कितनी दूरी पे कौन सा ग्रह है और सूरज से कितने नंबर दूर ग्रह है, ये बताया गया है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।